नमस्कार दोस्तों, मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दिस इज गणेश सुमन। एक न्यू सीरीज आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है, मिस्टर इंडिया सीरीज। इसका नाम मिस्टर इंडिया इसलिए रखा गया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्लीटली ब्लाइंड यहाँ पर रहने वाला हूँ। यानी कि मैं ब्लाइंड नहीं रहने वाला हूँ, आपके सामने दिखने वाला नहीं हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक शानदार लाइन के साथ कि मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिएगा एक टॉपिक स्टार्ट यहाँ पर करते हैं। आज पहली क्लास आपके सामने रहने वाली है। वो क्लास रहने वाली है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को पूरा तरीके से आज अपन निचोड़ निकालने वाले हैं और निचोड़ निकाल कर इसके बारे में पूरे तरीके से आज बात करने वाले हैं अपन। कुछ की पॉइंट के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि प्राइमरी लेवल तो कौन कौन सी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम होता है, क्या क्या यहाँ पर कंटेंट आपको मिलने वाले हैं, इस की पॉइंट के माध्यम से ही मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तब तक क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं किया है आपने तो बिल्कुल जरूर करें। सभी दोस्तों को बताएं कि एक सीरीज आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है। प्राइमरी लेवल की बात करते हैं अपन तो इसमें सब सेंटर आता है, सब सेंटर के बाद पीएससी आती है। ठीक है, दो कंपोनेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे प्राइमरी लेवल में। सब सेंटर जो होता है विलेज लेवल पे होते हैं। ठीक है, पीएससी विलेज लेवल पे होती है। प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में ये आते हैं। सेकंड बात करेंगे अपन सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में क्या क्या आने वाला है। यस, यह यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। सेकेंडरी लेवल की बात अपन करने वाले हैं। सेकेंडरी लेवल में सीएससी आती है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है, और एक आता है अपना, दो कंपोनेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ठीक है, सीएससी का मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यह यहाँ पर मैंने आपको बताया है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, अगली बात अपन करते हैं टर्सरी लेवल की। तो टर्सरी लेवल पर दोस्तों बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं जो वह यहाँ पर आने वाले हैं, और टीचिंग हॉस्पिटल यानी कि और मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर आने वाले हैं। सबसे पहली बात अगर अपन करें तो एम्स इसमें इंक्लूडेड है टर्सरी लेवल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पर, क्योंकि काफ़ी हाई लेवल के जो इंस्टीट्यूट होते हैं यहाँ पर रहने वाले हैं। एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, यह यहाँ पर मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सेकंड यहाँ पर टीचिंग हॉस्पिटल, यह यहाँ पर आता है। क्या आता है दोस्तों? टीचिंग हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल। अगली बात अपन अगर करें तो इसमें मेडिकल कॉलेजेस, जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस है वो भी इंक्लूडेड यहाँ पर हैं। पहली बात अपन करते हैं विलेज लेवल की। दोस्तों विलेज किसको कहा जाता है, यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं विलेज किसको कहते हैं। पहला पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए एक विलेज की, एक गांव की पॉपुलेशन दोस्तों कितनी होनी चाहिए। 1000 पॉपुलेशन, 1000 पॉपुलेशन यहाँ पर होने, यहाँ पर घर कितने होने होने चाहिए। 400 से 500 घर यहाँ पर होने चाहिए। आपके सामने 400 से 500 घर यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन फ्रंटलाइन वर्कर यहाँ पर रहने वाले हैं। हेल्थ विलेज लेवल पर आशा रहती है, आंगनबाड़ी वर्कर रहता है, टोटल ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट रहता है, विलेज हेल्थ गाइड रहता है। ठीक है, अगली अपन बात करते हैं आशा। एक एक पॉइंट अपन यहाँ पर समझ लेते हैं कि आशा कौन है, क्या करती है, कैसी होती है और कैसे आशा बना जाता है। आशा से कोई निराशा नहीं रखनी है अपने को। आशा एक्रीडिटेटेड सोशल हेल्थ, सोशल हेल्थ वर्कर, एक्टिविस्ट। ठीक है, वर्कर यहाँ पर बाय मिस्टेक लिखा गया है, करेक्ट कर लीजिएगा। एक्टिविस्ट उसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अब 2005 में ये आई थी एनआरएचएम के साथ में। ठीक है, एनआरएचएम के साथ में भागी नहीं थी, 2005 में एनआरएचएम के साथ आई थी। लोकल लिविंग होनी चाहिए आशा, गाइडेंस के हिसाब से लोकल लिविंग उसी गांव की होनी चाहिए। 8th पास होनी चाहिए दोस्तों। ये 8th पास की जो गाइडलाइन है ये पुरानी वाली गाइडलाइन है। ठीक है, 8th पास की जो गाइडलाइन है ये पुरानी गाइडलाइन है। अगर नई गाइडलाइन के अनुसार अपन बात करें तो ये 10th पास अब होनी चाहिए, जब भी इससे कुछ आशा कर सकते हैं अपन न्यू गाइडलाइन के अनुसार। ठीक है, अगली बात अगर हम करें, अगली बात अगर अपन करें तो ये मैरिड हो या फिर अनमैरिड होनी चाहिए, कुछ भी चलेगी। मैरिड हो, अनमैरिड हो, डाइवर्स हो या फिर विडो हो। मैरिड होगी तो भी चलेगी, अनमैरिड होगी तो भी चलेगी, डाइवर्स होगी तो भी चलेगी, या फिर विडो यानी कि विधवा होगी तो भी चलेगी। बस ये गांव वालों के हिसाब से एक्सेप्टेड होनी चाहिए, यानी कि गांव वालों की तरफ से इसको एक्सेप्ट होना बिल्कुल अनिवार्य है। ठीक है,
दिख नहीं रहा होगा आपको, अगला पेज ले लेते हैं अपन, ठीक है। अगर क्लास का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो बिल्कुल शेयर करें। अगली बात अपन करते हैं, इसकी ट्रेनिंग कितने दिन की होती है दोस्तों, किसके द्वारा होती है? ट्रेनिंग 28 दिन की होती है और ट्रेनिंग करवाई जाती है इसकी एएनएम के थ्रू, ठीक है। एएनएम इसकी ट्रेनिंग करवाती है या फिर आंगनवाड़ी वर्कर के अंडर में इसकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। अंडर आंगनवाड़ी वर्कर और एएनएम के अंडर इसकी ट्रेनिंग होती है। 28 दिन न्यू गाइडलाइन है दोस्तों, और ओल्ड गाइडलाइन के अनुसार 23 दिन की ट्रेनिंग होती थी पहले इसकी। पहले ट्रेनिंग होती थी 23 दिन की। अपन अगर बात करें तो हाउ टू असेस, आशा किस तरीके से अपन असेस कर सकते हैं आशा के काम को। आशा से निराशा नहीं करनी है, आशा से निराशा नहीं करनी है बिल्कुल भी। आशा से अपन आशा ही रखेंगे। इसके काम को असेस किस प्रकार से अपन कर सकते हैं, यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हेडिंग डालिएगा हाउ टू असेस, ठीक है। बात करें अपन किस प्रकार असेस करेंगे, तो डिक्रीज द नंबर ऑफ आईएमआर या फिर एमएमआर। डिक्रीज द नंबर ऑफ आईएमआर एंड एमएमआर। अगला पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है आपके सामने, अमाउंट ऑफ क्लेम। कितना क्लेम यहाँ पर उठा चुकी है। अगला पॉइंट रहने वाला है नंबर ऑफ आशा प्रेजेंट, नंबर ऑफ आशा प्रेजेंट इन मीटिंग, नंबर ऑफ आशा प्रेजेंट इन मीटिंग आफ्टर आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। ये इसको असेस करने के कंपोनेंट रहते हैं, आशा का काम को असेस करने के कंपोनेंट रहते हैं। सेकंड अपन बात करते हैं आंगनवाड़ी वर्कर के बारे में। किसके बारे में? आंगनवाड़ी वर्कर के बारे में। आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर दोस्तों आईसीडीएस के तहत आता है। 1975 में ये आया था आंगनवाड़ी वर्कर, आईसीडीएस के तहत। किसके तहत आया था? चलिए बात कर लेते हैं अपन, किसके तहत आया था आंगनवाड़ी वर्कर। आंगनवाड़ी वर्कर आया था आईसीडीएस के तहत 1975 के अंदर ये आने वाला है, ठीक है। आईसीडीएस की फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। यहाँ पर मैंने आपको बताया है, इसकी फुल फॉर्म डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। अगली बात अपन करें तो पोस्टेड कहाँ पर होता है? पोस्टेड होता है आंगनवाड़ी सेंटर पर। पोस्टेड कहाँ पर होता है? आंगनवाड़ी सेंटर पर। और आंगनवाड़ी सेंटर दोस्तों जो होता है, हार्ट होता है किसका? आईसीडीएस का, हार्ट ऑफ आईसीडीएस। किसका सेंटर होता है? हार्ट ऑफ आईसीडीएस। अगली बात अपन करें तो इसके बेनिफिशियरी कौन कौन रहते हैं, इसका फायदा किन किन लोगों को इसका फायदा यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। सबसे पहली अगर अपन बात करें तो 6 मंथ टू लेके 6 ईयर तक जो चिल्ड्रन देते हैं उनको यहाँ पर बेनिफिशियरी मिलता है, ठीक है। अगली अपन बात करते हैं 6 साल से लेकर 11 साल की जो गर्ल्स होती है उनको यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। और अगली बात अपन अगर करें तो अडोलसेंट गर्ल जो होती है यहाँ पर उनको फायदा मिलने वाला है। बालिका मंडल यहाँ पर चलता है दोस्तों, किशोरी शक्ति योजना आईसीडीएस के तहत चलती है, जो गर्ल टू गर्ल अप्रोच यहाँ पर होती है। प्रेग्नेंट फीमेल को मिलता है, लैक्टेशनल फीमेल को मिलता है, लैक्टेटिंग फीमेल को मिलता है, ठीक है। न्यूट्रिशन कितना मिलता है इसके तहत, आईसीडीएस के तहत न्यूट्रिशन कितना मिलता है, इसके लिए अपन न्यू स्लाइड लेनी पड़ेगी अपने को। न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं अपन, न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन में दोस्तों चिल्ड्रन की अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पर चिल्ड्रन में 300 पर डे एनर्जी इसको बोला जाता है, ये यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और प्रोटीन दिया जाता है दोस्तों 8 से 10 ग्राम पर डे, 8 to 10 ग्राम पर डे यहाँ पर प्रोटीन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अगली बात करते हैं अपन दोस्तों, नोट्स बना लेना। पॉइंट एग्जाम में ए टू जे पॉइंट ऐसे कैसे आपको मिलने वाले हैं। सीवियर मालनरिश्ड की बात करते हैं अपन, यहाँ पर 600 किलो कैलोरी इसको देते हैं अपन। कितनी? 600 किलो कैलोरी इसको देते हैं पर डे कैलोरी। इसी को अपन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। प्रोटीन के अगर सीवियर मालन्यूट्रिशन चिल्ड्रन में अगर प्रोटीन की अपन बात करें, 18 से 20 ग्राम प्रोटीन यहाँ पर डे दिया जाता है। अगली बात करते हैं अपन प्रेग्नेंट,
प्रेग्नेंट फीमेल की, किसकी बात करते हैं? प्रेग्नेंट फीमेल या प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट फीमेल या लैक्टेशन वाली जो फीमेल होती है, जो बच्चे को दूध पिला रही होती है 6 मंथ तक लैक्टेशन चलता है, ठीक है। 500 किलो कैलोरी दोस्तों यहाँ पर पर डे दी जाती है, और 10 से 15 ग्राम प्रोटीन पर डे यहाँ पर दिया जाता है। अगली पोस्ट अपने पास टीबी रहने वाली है। अगली पोस्ट के बारे में अपन टीबी है, तो ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट जो होता है दोस्तों, ये पोस्ट आई थी 2001 के अंदर। कहाँ पर आई थी? 2001 के अंदर यह आई थी। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी ट्रेनिंग कितने हावर्स की होती है और कितने दिन की होती है, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ट्रेनिंग इसकी दोस्तों रहती है 80 घंटे की, 80 हावर्स की ट्रेनिंग टाइम जो रहता है इसका 80 हावर्स रहने वाला है, ठीक है। 80 हावर्स रहने वाला है। इस 80 हावर्स में फर्स्ट 40 हावर जो रहते हैं, फर्स्ट 40 हावर्स जो रहते हैं, यानी कि 5 दिन की जो ट्रेनिंग थी, इसके में नॉर्मल डिलीवरी के बारे में इसको सिखाया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के बारे में सिखाया जाता है इसको, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, कैसे नहीं होती, कैसे करवानी है, कैसे नहीं होती, ठीक है। अगले 40 घंटे जो बचते हैं, सेकंड मॉड्यूल्स की अपन बात करें तो इसमें एबनॉर्मल डिलीवरी के बारे में इसको बताया जाता है। एबनॉर्मल डिलीवरी के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। यह यहाँ पर मैंने आपको बताया 40 आवर अगले 8 × 5 डे, ठीक है, 8 × 5 डे। यह यहाँ पर मैंने आपको बताया है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं दोस्तों। अगली बात अपन करते हैं अगर, तो विलेज हेल्थ गाइड की बात करते हैं अपन, और यह यहाँ पर 1977 में आया था। यहाँ पर विलेज हेल्थ गाइड के बारे में बात कर लेते हैं। यह यहाँ पर आया था 1977 में, यह पोस्टिंग यहाँ पर आई थी। हेल्थ काउंसलिंग करवाती है दोस्तों ये 1977 हेल्थ काउंसलिंग करवाती है। क्या करवाता है? हेल्थ काउंसलिंग में हेल्प करती है। सेकंड बात करते हैं फर्स्ट एड जो मैनेजमेंट होता है, यानी कि प्राइमरी लेवल पे जो ट्रीटमेंट होते हैं, प्राइमरी लेवल पे जो है फर्स्ट एड मैनेजमेंट होते हैं, उसमें हेल्प करती है ये। और ट्रीटमेंट का वे क्या होने रहने वाला है वो आपको यहाँ पर ये बताती है। और अगला पॉइंट इसका महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाला है, इम्प्लीमेंट करती है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड पॉलिसीज को, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को। दोस्तों ये था कुछ पॉइंट। अगले पॉइंट में अपन बात करने वाले हैं, कुछ टॉपिक यहाँ पर रह गए हैं, तो अगले उसमें अपन बात करने वाले, अगली वीडियो में जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अभी तक लाइक एंड सब शेयर नहीं किया है तो पूरे दोस्तों को बता दीजिएगा। एक सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है और इम्पोर्टेंट सीएचओ के रहने वाली है। सीएचओ और एनएचएम के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग मी एंड आपने वीडियो देखा पूरा लास्ट तक, उसके लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।